ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में विदुर जी का भाग्य खुलना। भगवान की दर्शन होंगे, भगवान भोजन करेंगे तो भाग्य खुलना ही होगा ना। द्वारिका नाथ ने दारुक सारथी को आज्ञा की जो विदुर जी के यहाँ जाना है, वहाँ रथ ले चलो। रथ निकला, विदुर जी के द्वार पर रथ आया। उसी समय झोपड़ी का दरवाजा बंद करके पति पत्नी एकांत में कीर्तन कर रहे थे। मंदिर में जाकर के भजन कीर्तन करना ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। अपने घर में एकांत में बैठ करके कीर्तन करो, बहुत आनंद होता है। ये मन सच्चा होना चाहिए। वैसे तो घर की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा फल मंदिर में मिलता है, लेकिन अपने ही घर में एकांत बैठ करके भगवान का कीर्तन करो मन लगा करके, तो सबसे अच्छा। विदुर जी ऐसे ही करते थे, अपने घर में ही कीर्तन करते थे। मंदिर में जा करके जो भक्ति करते हैं उनकी प्रसिद्धि होती है। भक्ति जब प्रकट होती है तब भक्ति में विघ्न आता है। भक्ति प्रकट हो जाए तो भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति प्रकट हो जाए तो भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति अलौकिक धन है, उसको छिपाना चाहिए। जगत को बताओ कि मैं संसार में फंसा हुआ एक साधारण जीव। बाहर से जगत के साथ प्रेम बताना, अंदर से परमात्मा के साथ प्रेम करना, यही भक्ति है। कोई जाने नहीं कि आप भक्ति करते हो। पति पत्नी का नियम था, दरवाजा बंद करके एकांत में कीर्तन करते थे। आज कीर्तन में हृदय पिघलता है, आज कीर्तन में करुण रस आ रहा है। विदुर पत्नी कीर्तन में बाल कृष्ण लाल के साथ बातें करती है। बाल कृष्ण ने कहा कि एक बार कथा में मैंने ऐसा सुना था कि गोकुल की गोपी प्रेम की मूर्ति है। कभी कभी गोपी ऐसा बोलती है, यह कन्हैया कपटी है। बोलते थे ना मजाक में। मजाक में ये भी तो कहते थे कन्हैया माखन चोर है, ये तो चोर है। और यशोदा मैया को भी कहने के लिए चले जाते थे गोपियाँ, ये तुम्हारा लाला चोर है, माखन चुराता है। श्री कृष्ण कपट करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती। गोपी कहे, मैं कैसे कहूँ? मैं तो गोपियों की चरण की वंदना करती हूँ। ऐसा बोलने का अधिकार मेरा नहीं है, केवल गोपियों का ही है। श्री कृष्ण कपट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोपी जो बोलती है ना, ये बात सत्य है। मेरे को लग रहा है, क्योंकि दर्शन नहीं दे रहे हैं ना। दर्शन देते तो कोई बात है, लेकिन आते दर्शन तो दिए नहीं। तो मेरे को लग रहा है, मैं कह नहीं सकता हूँ, हम कैसे कहेंगे तुम कपटी हो, लेकिन लगता है, विश्वास होता है जो गोपी सही बोलती, जो आप ऐसे ही। 12 वर्ष तक मैंने आपकी आशा रखी थी और मैं मानती थी कि हस्तिनापुर आएंगे तो मेरे घर में भी जरूर पधारेंगे।
कहते आपसे कुछ मांगना नहीं है भगवान, कोई सुख की इच्छा नहीं है, कोई धन संपत्ति की इच्छा नहीं है। विदुर जी भक्ति भोग के लिए नहीं है, विदुर जी की भक्ति भगवान के लिए है। भगवान मेरे घर में आए, एक बार भगवान मेरे घर में भोजन करें, बस यही देखना है, मांगना कुछ भी नहीं। नजर से हम देख लें जो हमारे घर में भोजन कर रहे हैं। मेरी वृद्धावस्था है, अब शरीर बहुत दिन तक नहीं चल सकता, मेरे जीवन का ये अंतिम मनोरथ है, ये द्वारिका न श्री कृष्ण हमारे घर में आए और रूखा सूखा भोजन करे। विदुर पत्नी कहती है मैं आशा रह करके आपकी भक्ति करती थी, 12 वर्ष तक मैंने किया, आज मेरी आशा निराश हो गई, क्योंकि आप दुर्योधन के यहाँ चल गए, दरवाजा तो बंद है, क्या पता ये दुर्योधन के यहाँ से फिर हमारे यहाँ आ रहे हैं और दरवाजे पर खड़े हैं, पता कहाँ है, ये तो दरवाजा बंद में बोल रही है ना विदुर की पत्नी, आप मेरे घर नहीं आओगे। बाल कृष्ण गाल में हंसते हैं, मुस्काते हैं। विदुर पत्नी की आंख में आंसू भरी है, जब मेरे घर में भगवान नहीं आते हैं, मेरी भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है, 12 वर्ष तक मैंने बहुत दुख सहे, बहुत सहन किया। विदुर पत्नी रोती है और बाल कृष्ण हंसते हैं। आज मैं रोती हूं, मुझे दुख होता है, अब मुझे देख करके आप हंसते हो, मैं रोती हूं, आपको अच्छा लगता है। इस प्रकार वैष्णवों को आप रुलाओगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा। फिर विदुर पत्नी पछताती है जी मेरी भूल हो गई, अभिमान में आज मैंने भगवान को सुना दिया कि मैं रोती हूँ और तुम हंस रहे हो। विदुर पत्नी बार बार वंदना करते, हे नाथ ऐसा नहीं, मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, अब कभी भी नहीं बोलूंगी। हाँ तो बोल दिया लेकिन अब नहीं बोलूंगी। आंख से आंसू पोंछ लेती है और कहती है क्षमा करना, क्षमा करो, क्षमा करो, मेरा अभिमान मरता ही नहीं, मैं तो कोशिश करता हूँ जो हमारा अभिमान मर जाए, अभिमान न हो, लेकिन हो गया अभिमान अभी। हाँ मैंने आपको उलाहना दे दिया, कहने का मतलब मैं रोती हूँ और आप हंसते हो। मैं भक्ति करती हूँ महाराज नाथ, इसका मुझे अभिमान है, जो अभिमान है जो मैं आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन आपके सन्मुख अभिमान है, इसलिए मैं दरवाजा बंद करके भक्ति करती हूँ, लेकिन दिखावटी नहीं है, मैं तो आपको चाहती हूँ, लेकिन मुख पे के ही विधि करहूँ बड़ाई, मैं कैसे बखान करूं कि मैं आपकी भक्ति करती हूं या नहीं करती हूं, क्या करती हूं। लेकिन आज अभिमान में मैंने आपको उलाहना दे दिया, उलाहना ही हुआ ने, चोरी का लत तो नहीं लगाया, वो तो गोपी ने लगाई ना, कपटी जो है गोपी ने बोली, आज मैंने तो इतना ही बोल दिया जब मैं रोती हूं और आप हंसते हो, यही बात कह दिया ना। लेकिन हमसे ये भूल हुई, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं, इस भूल को माफ करो, कृपा करो। पति पत्नी के हृदय प्रेम से पिघल गया, देह का भी भान नहीं है, श्री कृष्ण दर्शन में अतिशय तन्मयता हो गई है कि आज मैं दर्शन करना चाहता हूँ,
आज मेरा 12 वर्ष पूरा हुआ, मैं उद्यापन करना चाहता हूँ, इस समय आप आओ। तन्मयता से पति पत्नी बहुत कीर्तन करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भजन कर रही, दरवाजा बंद है और द्वार पर भगवान खड़े। परमात्मा श्री कृष्ण की आंखों में ज्ञान और वैराग्य का निवास है। भगवान की एक आंख में ज्ञान है और एक आंख में वैराग्य है। भगवान प्रेम से जिसको नजर देते हैं उसको बुद्धि में ज्ञान प्रकट हो जाता है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होते हैं, जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता है। जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी होता है। बहुत से लोग पुस्तकों के पीछे ही पड़े रहते हैं। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। संसार का एक नियम है, जिसकी उत्पत्ति हुई उसका विनाश भी होता है। विनाश के लिए ही तो उत्पत्ति होती है। अगर उत्पत्ति नहीं हो तो विनाश कैसे होगा, और विनाश नहीं हो तो फिर उत्पत्ति कैसे होगी। एक दूसरे के पूरक है। 2 महीना 4 महीना कोई पुस्तक पढ़ना छोड़ दे तो धीरे धीरे वह ज्ञान को भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा। वही पुस्तक है, आपने पढ़ लिया और 4 महीना छोड़ दो, कितना याद रहेगी आपको। जितना याद उस समय था उतना याद नहीं रहेगी, कुछ भूल जाओगे। तो अंदर से ज्ञान को प्रकट करो। घर में भगवान स्वरूप को स्थापित करो। अपने मन को मंदिर बनाओ, मन मंदिर में भगवान को स्थापित करो। घर में देव पूजा होनी चाहिए। जिस घर में देवों की पूजा नहीं होती है वह घर नहीं है, वह तो शमशान है। घर में भगवान की स्थापना करो, प्रेम से पूजा करो, भगवान का सुंदर श्रृंगार करो, भगवान के सौंदर्य को आंखों से देखो और अपने मन में बैठाओ। ऐसा करने से पाप छूट जाता। मानव पाप क्यों करता है? मानव को संसार में सौंदर्य दिखता है, इसीलिए पाप करता है। उस वस्तु को पाने का कोशिश करता है और उसको पाने के लिए पाप करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ले भगवान के दर्शन में कोई प्रकार का पाप नहीं करना पड़ेगा। फ्री दर्शन हो रहा है, कोई पैसे नहीं लग रहा है। आप करो दर्शन जितना, देख लो जी भर के प्रेमी, झांकी सीता राम की। भगवान अति सुंदर हैं, जिसका वर्णन करने की शक्ति किसी शब्द में नहीं। वह शक्ति जो है भगवान ही दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। वह शक्ति देने वाले जो है वही भगवान है।
मन को बार बार समझाओ। अब मन में यही विचार लाओ कि भगवान सुंदर है, संसार में कोई वस्तु सुंदर नहीं है। तो भगवान को सुंदर फ्री में कहोगे, हृदय में बैठाओ, उसमें कोई खर्चा नहीं है। भगवान हमारे सुंदर हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब प्रसन्न हो करके जो लेना हो ले लो, ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। तो राम नाम का जो है उनको अपन अंतर आत्मा में बैठाए। भगवान सर्वोपरि है, भगवान दे देंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप भक्ति मांगो या शक्ति मांगो, भक्ति मांगो या धन मांगो या परिवार मांगो, ये तो आपके ऊपर है। ये तो बड़े बड़े राजा महाराजा भरतलाल जी या नारद जी या जैसे थे, सब ने तो भक्ति ही मांगी है। किसने? मनु शत्रुपा ने भी तो भक्ति मांगी है। अरे कहा जो आपके जैसे हमारे पुत्र की प्राप्ति हो, तो भक्ति हुई, क्या हुई? सब ने मांगा। अब आपको भक्ति मांगना है कि संपत्ति मांगना है, वो तो आपके ऊपर है। हाँ, तो आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।